भाई क्या कर रहे हो? Hi everyone, I am Pratik Taldar, Chartered Accountant and your Accounts Faculty at iExamB। अभी इस वीडियो में आपने काफ़ी सारी फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में सुना होगा, जैसे ग्रॉस मार्जिन, एबिटा मार्जिन, जो यूजुअली हम न्यूज़ चैनल्स में भी काफ़ी बार सुनते रहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस मार्जिन्स के बारे में एंड एबिटा मार्जिन्स के बारे में। पर इन दोनों टर्म्स को समझने से पहले इनकम स्टेटमेंट का फ्लो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो टॉप लाइन आइटम होता है वो होता है नेट सेल्स, जिसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं। से फॉर एग्जाम्पल इस बार मैंने 1 लाख रुपए का रेवेन्यू किया या सेल्स किया। नाउ आई हैव टू डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम दिस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है जो आपने गुड्स बेच दिए उनकी कॉस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल 80,000 इनकी कॉस्ट है, तो कहने का मतलब 80,000 के गुड्स मैंने 1 लाख रुपीज़ में सेल कर दिए हैं, तो 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया है। इस प्रॉफिट को हम ग्रॉस मार्जिन्स या ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अच्छा, अभी तक जो गुड्स हमने बेच दिए थे उनकी कॉस्ट लेस हुई है सेल्स में से। अरे पर बिजनेस को चलाने के लिए काफ़ी सारे और भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे सैलरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस। ये सारे एक्सपेंसेस को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो ग्रॉस मार्जिन्स में से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर दें तो फिर हमारे पास इबिटा आ जाता है। इबिटा का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। मतलब इंटरेस्ट का खर्चा, टैक्स का खर्चा, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन का खर्चा अभी तक इसमें से लेस नहीं हुआ है, लेस होना बाकी है। एक बढ़िया अकाउंटेंट को सिर्फ सेल्स देख के एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉसिबल है कि सेल्स तो करोड़ में हो रही हो पर इबिटा के नाम पे कुछ भी नहीं बच रहा ऑर्गेनाइजेशन में। चलो देखते हैं जो वीडियो में आपने इबिटा सुना था वो निकाला कैसे गया। सबसे पहले यूनिट इकोनॉमिक्स में हमने देखा था एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एवरेज ऑर्डर वैल्यू कुछ नहीं बल्कि सेल्स होता है। तो 400 रुपीज़ की हमारी सेल्स हो गई। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखा है 160 का, 160। तो 160 रुपये की चीज़ हमने 400 रुपये में बेच दी, तो 240 रुपीज़ हमारा ग्रॉस मार्जिन हो गया। अब दे रखे हैं कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे चैनल मार्जिन, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग, जिनका टोटल होता है अप्रॉक्स 385। तो 385 रुपीज़ के हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए। ग्रॉस मार्जिन में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा दिया जाए तो इबिटा मार्जिन आ जाता है, जो इस केस में -145 होता है। अब अगर एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो इन टर्म्स का आपको बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और अगर एक अच्छा शार्क बनना है तो फिर तो आपको बिल्कुल ये टर्म्स आनी चाहिए। आई वुड लाइक टू हाईलाइट दैट हमारा ईएमआरएस अकाउंटेंट का नया बैच चालू होने वाला है, जो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल अप्रोच से बना हुआ है। इट इज़ अवेलेबल एट अ डिस्काउंट, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे और बहुत सारे चैप्टर टेस्ट मिलेंगे। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं 50% फास्टर। iExamB की वेबसाइट पे अभी 2 फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं ईएमआरएस अकाउंटेंट के, तो आप इन्हें एक बार अटेम्प्ट करके एग्जाम का फील ले सकते हैं। अगर आपको ईएमआरएस की किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स पूछने हैं तो आई इनवाइट यू टू ज्वाइन दिस वर्कशॉप ऑन 27 जुलाई 7 PM, जहां पे करण सर और विक्रम सर आपको ईएमआरएस के जेएसए, अकाउंटेंट और हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स और पूरा का पूरा एंड टू एंड गाइडेंस आपको देंगे। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का भी कोर्स लॉन्च होने वाला है, तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें आप इस वर्कशॉप में पूछ सकते हैं। इस वर्कशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ईएमआरएस अकाउंटेंट का कोर्स लिंक, फ्री मॉक टेस्ट, अकाउंटेंट की क्या जॉब प्रोफाइल होती है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉमर्स के, इन सब के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जॉइन iExamB एंड प्रिपेयर 50% फास्टर।